अगर आप आरआरबी, एलपी, सीबीटी 1 का एग्जाम सीरियस देना चाहते हो और फिर भी ये 10 चैप्टर स्किप कर रहे हो, तो सच बोलूं, सिलेक्शन मुश्किल है। क्योंकि पेपर यहाँ से घूम फिर के आता है। और और मैं आज चैप्टर का नाम नहीं बोलूंगा, क्योंकि एग्जाम चैप्टर का नाम देख के नहीं आता है, एग्जाम पैटर्न देख के आता है। और और आरआरबी, एलपी, सीबीटी 1 में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो हर शिफ्ट में रिपीट होते ही होते हैं। आपको हर एक मतलब की शिफ्ट में दो दो तीन तीन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं बस आपको 10 ऐसे चैप्टर बताऊंगा, बस अगर आप उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लियो तो आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 ऐसे ही करेक्ट हो जाएगा। चाहे इजी पेपर आए या टफ, चाहे मैथ स्ट्रॉन्ग हो या वीक, अगर इन 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर से कमांड है तो कट ऑफ क्रॉस करना पॉसिबल है। बहुत से स्टूडेंट पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन गलती ये कर देते हैं, रैंडम पढ़ना जो मन है वो पढ़ लिया। एग्जाम रैंडम नहीं होता है मेरा भाई, एग्जाम रैंडम नहीं होता मेरे भाई, एग्जाम प्लान होता है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगर आप जॉब के साथ साथ पढ़ रहे हो, या फिर स्टार्टिंग से मैथ वीक है, तो भी सिलेक्शन पॉसिबल है यहाँ। आपको तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए, बस इतना करके रखना है आपको। तो इन 10 चैप्टर को स्किप बिल्कुल मत करना। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप इन 10 चैप्टर को आप स्किप कर दोगे तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, मतलब कि आप सीबीटी 1 भी करेक्ट नहीं कर पाओगे। तो सीबीटी 2 की बहुत दूर की बात है ये है। बस मैं आज आपको 10 चैप्टर बताऊंगा, अगर आप उन पे अच्छी तरह से कमांड कर लेते हो, उन पर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपका सीबीटी 1 सीबीटी 2 ऐसे करेक्ट हो जाएगा, बस उन 10 चैप्टर से। अगर आप स्टार्टिंग से वीक हो फिर भी इस वीडियो को एंड तक देखो, कमेंट में टारगेट लिखो। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में 3 दिन का टारगेट लिख के चलूंगा सीबीटी 2 के लिए, बेसिक साइंस के लिए, तो आप वो भी देख सकते हो। तो अब मैं आपको उन 10 चैप्टरों का नाम बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं जिस चैप्टर की बात कर रहा हूँ वह है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम वो चैप्टर है, मतलब कि यहाँ से हर शिफ्ट में आप उठा के देख लो, 2024 के सर पेपर आप उठा के देखो पहले, और फिर आके मुझे कमेंट करके बताना वाकई में नहीं आए, मतलब आए नहीं। अगर आपको दो दो तीन तीन क्वेश्चन ना देखने को मिले नंबर सिस्टम से, तब आके मुझे बता देना कमेंट करके। दूसरा चैप्टर वर्गमूल और घनमूल, हर शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन पूछता है, तो इन पे आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। चैप्टर नंबर 3 औसत, अनुपात और समानुपात। चौथा प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज। भाई साहब ये वो चैप्टर है कि आपको मतलब कि तीन तीन क्वेश्चन का शिफ्ट में आता जाता है परसेंटेज से, आपको भी पता होगा परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको भी अवश्य पढ़े दोस्तों। 500 चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ये वो चैप्टर है कि आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हो, रेलवे की दे रहे हो, बैंकिंग की दे रहे हो, मतलब कि ये तो वो चैप्टर है रेलवे का, एसएससी का फेवरेट है कि दो दो तीन तीन क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है वो। चैप्टर नंबर 6 सिंपल और चक्रवृद्धि ब्याज वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, ये वो चैप्टर है कि आपको पता है कि दो दो तीन क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 7वां चैप्टर है टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन वाली क्वेश्चन। भाई साहब मैं क्या बताऊं कि अभी आप ग्रुप डी में देख लो, भाई साहब भर भर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब कि क्वेश्चन रिपीट कराए वापस टाइम एंड वर्क के। आपको एलपी सीबीटी जब भी 2024 पेपर हुए आप उठा के देखो, फिर आके मुझे बताना कि भाई साहब पूछिए टाइम एंड वर्क के अलावा पूछ ही नहीं रहा हूँ, 5 5 क्वेश्चन कौन पूछता है मेरे भाई। ये है। बाथरूम में चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति, बेलन वाले शंकु, क्षेत्र में जय। दोस्तों इनको भी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। और चैप्टर नंबर 9 बीज गणित, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चैप्टर नंबर 10 क्षेत्रफल और त्रिकोणमिति, मतलब चैप्टर नंबर 10 आपको माध्यिक बोलो माध्यिक डायग्राम वाले ग्राफ वाले क्वेश्चन है, उनको भी आप देखिए। जे भाई मैंने इन 10 चैप्टर का नाम बता दिया, अगर आप डेडिकेशन के साथ डिसिप्लिन के थ्रू अगर आप पढ़ लेते हो, अच्छी तरह से इन चैप्टर को प्रैक्टिस करते हो, तो आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। ये वाली बात है मेरे भाई। तो इन चैप्टर को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी सब्जेक्ट आपको डाउट हो मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको मैं रेलवे के लिए हर एग्जाम के लिए आपकी गाइड करता रहूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब आप तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और वीडियो को लाइक कर दो, बस इतना करना है आपको, तो बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दो आप।